सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज टॉपिक डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को मैं अक्सर क्या करता हूं कि आपके टॉपिक के लिए इतना समराइज करने की कोशिश करता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो और आपको नोट्स जो देने का मेरा प्लान है वो आपको पता लगे कि अनुसार आपको नोट्स कैसे दे पाएंगे। एक अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करके केमिस्ट्री के नोट्स आप तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है और यही उम्मीद मैं पीजीटी केमिस्ट्री क्लासेस में अप्लाई करूंगा। वो चीज भी आप तक पहुंच जाए कि नहीं अनुसार किस मेथड से अपने को प्लान किए हुए हैं, बाकी लिखवाने का मेथड है, तरीका है, वो भी आप तक पहुंच जाए कि हम आपको कैसा मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दूंगा जो आपके लिए ये भी टेस्ट करवाएंगे कि वाकई में आप तैयारी के लिए तत्पर हैं, तैयारी के लिए अपने आप को तैयार किए हुए या नहीं किए हुए। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग LH के नाम से भी जानते हैं। LiLH4 तो फार्मूला होता ही है। अगर इसको प्रिपेयर करना है तो 4LiH लेना है। इसको AlCl3 और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट दे करके LiAlH4 बनता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग एक्सेस में LiCl ऐड कर दें इसके अंदर, तो जो LiAlH4 का जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, यील्ड है, कम हो जाएगी, जबकि AlH3 का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब इसके एप्लीकेशंस में देखें, चाहे BCl3 हो या PCl3 हो या SiCl4 हो, अगर तीनों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पड़ेगा तो पहले में डाइबोरेन, दूसरे में फॉस्फीन, तीसरे में सीलेन बन जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आप बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ एक, तो हम लोग इस तरीके से जो भी LiAlH4 का फंक्शन है वो देख लेंगे कि आखिरकार LiAlH4 कैसे वर्क करता है और किन रिएक्शंस में, किन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट कर देता है। ये सब चीजें अगर आप तक पहुंच जाएंगी तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत ही अच्छे नोट्स के हकदार बन जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नंबर 1 आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है, बहुत तेज रिएक्शन करता है और LiOH बना देता है, बहुत रेडली रिएक्शन करता है और रिएक्शन आपके सामने, बैलेंसिंग आप एक बार जरूर चेक करिएगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स का क्या नजरिया है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साहब जो हैं, अगर RCOX एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड पर ट्रीटमेंट देते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये इसको दारू में कन्वर्ट कर देंगे, RCH2OH में कन्वर्ट कर देंगे। ये बात ध्यान रख लीजिए। RCOCl या RCOBr हो, कुछ भी हो, वो सब कन्वर्जन जो है वो सिंपली आपका किस में हो जाएगा, वो अल्कोहल में ही हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस पे आपने LiLH4 डाला तो ये भी, अगर एल्डिहाइड होता तब भी यही काम होता, तो यानी कि ये भी कंपाउंड RCH2OH में ही कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल सा आप जान लीजिए कि LiAlH4 जो है वो एसिड हैलाइड को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को या फिर हम ऐसे बोलें कीटोन को, ये जितने भी कंपाउंड हैं इन सबको जो है वो डायरेक्ट रिड्यूस कर सकता है। अब ये कंपाउंड कीटोन दिख रहा है आपको, ये कीटोन पहले आपका ये भी हो सकता है कि ये आपको क्या कन्वर्जन करे कि ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, ये संभावना पूरी है। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा इसका यूज कर दिया तो ये प्राइमरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि एक एरो हम यहां से और देंगे और उस एरो में आपको ये भी बता देंगे, इट LiLH4 कैन कन्वर्ट कीटोन इनटू RCH2OH, इसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन पहली प्रेफरेंस हमारी सेकेंडरी अल्कोहल को ही जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल पहले बनाएगा, बाद में सेकेंडरी की बात करेंगे। अगर हमारे पास कहीं पर भी ये एमाइड दिखता है, चलिए हम इधर से चल रहे हैं, बाकी सी, हम यहाँ पर CO ग्रुप का इंडिकेशन दिखा रहे हैं। ये जो CO ग्रुप है, एमाइड कहीं पर आपको दिखाई देता है तो ये एमाइड का कन्वर्जन भी ये कन्वर्ट कर देगा RCH2NH2 एमीन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि सिंपली हम यहाँ पर जो आपको सिखाना चाह रहे हैं वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी
इस तरीके कंपाउंड जैसे आरसीएन है, आरसीएन में LiLH4 डालोगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन अटैक करेंगे, और जैसे ही 4 नेसेंट हाइड्रोजन अटैक करेंगे जनाब तो ये आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा RCH2NH2, है ना। देखिए क्या होता है कि पढ़ते सभी हैं, दुनिया पढ़ती है, चलते सभी हैं, लेकिन कौन सही रास्ते पे चला जाता है बस वही सफलता का हकदार बन जाता है। तो इसी तरीके से आपको कितनी सारी रिएक्शंस मैं याद करा दूंगा, ये आप मुझ पर भरोसा करके चलिएगा। अब यहाँ पर CO ग्रुप दिख रहा है, मैं उसको भी कन्वर्ट करूंगा। अब आप पकड़ चुके होंगे मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, ये NHR बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो कंपाउंड है यहाँ से ब्रेक होकर ये OH नीचे लटक जाएगा कार्बन पर, बाकी बैलेंस ही आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये ग्रुप CO ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका R, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, नीचे OH लटका दीजिए और ऊपर वही 2 R आपके बन जाएंगे। तो इसको मैं जरा थोड़ा साफ साफ करके लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका OH लगा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से R लटक गया, यहाँ पे R, बाकी बैलेंसिंग आप चेक करते रहिएगा, सही होगी रिएक्शन। यहाँ पर NO2 भैया है, ये NO2 भैया भी कन्वर्ट हो जाते हैं जनाब किसमें, NH2 में। तो ये है जलवा आपका LiLH4 का भी। इसी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहने का और आप इस वीडियो का मजा भी लीजिए। देखिए तरीका पढ़ने का बदलिए, नजरिया बदलिए, आपको मजा जरूर आएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये मैंने कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ ली हैं LiALH4 की, कि LiLH4 आखिरकार कैसे फंक्शन करता है, कैसे कन्वर्जन करता है, कैसे ये रिएक्शन को अंजाम देता है, ये पूरी बातें आज हमने इस वीडियो में जानी है। अब इसी में अगर आप हमसे कहें कि सर हमारे पास कुछ अलग से कंपाउंड है, उनको जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्साइम है, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का कोई कंपाउंड है, या फिर मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, तो उनको अभी छूटा हुआ जगह नहीं है इसमें, तो इसलिए मैंने अगले पेज पर भी इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। जो मुझे लगता है वो मैं इसको कंसाइज कर रहा हूं और कंसाइज करने की कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको याद रहे। सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं हमारे पास RX है, ये एल्काइल हैलाइड है, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये RH में कन्वर्ट कर देगा, इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं आपको। अगर मान लीजिए अब आपके पास में ये कंपाउंड है, R ले लिया हमने और यहाँ पर हमने CH ले लिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर SO3H की जगह OSO2 का मतलब वही SO3 हो गया, और यहाँ पर मैं C6H5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी भैया ये CH2 हो जाएगा, बाकी C6H5 SO3H निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ R सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ पर मैं CH2 मतलब एल्केन में कन्वर्ट करता हूँ इसे। अगर ये कंपाउंड मान लीजिए ऐसे रहा होगा, R यहाँ पर रहा होगा, इसी तरीके से यहाँ पर रिएजेंट मान लीजिए C ऑक्साइम जो मैंने बोला था वो ऑक्साइम में यहाँ बना देता हूँ। और अगर ऑक्साइम जैसा कंपाउंड है तो सिंपल सी बात है कि एमीन में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमने R ले लिया, यहाँ पर हम CH लिखेंगे, बैलेंसी पूरी आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर जो NOH है इसको कन्वर्ट में NH2 में कर दूंगा। तो मैं यहाँ आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ टू द पॉइंट आप सीख रहे हो, RCHO हो, अगर RCHO को मैं ऐसे भी लिख दूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान लेंगे। मैंने बोला था कि एल्डिहाइड हो तब भी वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कीटोन की पहली प्रेफरेंस तो वही होती है जो मैंने लिखी है। और आप अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो इस वाले कंपाउंड को आप मिटा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसे जैसे कि अगर आपको यहाँ लग रहा हो कि इसे यहाँ नहीं देना चाहिए तो मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये देखा कि आपने कितने ढंग से मैंने इन कंपाउंड्स को अपने तरीके से लिखने की। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन क्या होता है पढ़ाई का नज़रिया बदलना चाहिए, पढ़ाई का तरीका बदलना चाहिए, और पढ़ाई को किस ढंग से पढ़ें कि वो लंबे समय तक दिमाग में बनी रहे। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं चलता हूं और इसी उम्मीद पे मैं खरा भी उतरता हूं। ये मैंने हर जगह अप्लाई करके अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स से, अपने जो भी मेरे साथी हैं उनको पढ़ाता हूं, तो मैं इसी मेथड को अपनाता हूं और शायद मुझे उसका प्रैक्टिकल व्यू भी दिखाई देता है कि नहीं, मुझे रिजल्ट उसके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, कराता भी हूं, जिनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं होमवर्क के लिए भी आपको दे दूंगा। जैसे कि आपको मैं ये भी बताऊं कि जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट कैसे किसी रिएक्शन को कैसे मेमोराइज किया जा सकता है, कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट किया सकता है, इसकी चीज़ें भी आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप ऐसी वीडियोस मेरी बिल्कुल ना छोड़ा करें जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। आप ऐसे क्वेश्चंस लगातार करें जो आपको ये जरूर समझाए कि आखिरकार हम लोग को पढ़ना कैसे चाहिए। तो ये अनुसर का बड़ा सिंपल तरीका है, सिंपल फंडा रहता है कि हम लोग ये जरूर जाने कि आखिरकार
क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिसर्च नहीं चाहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहता है कि आप फटाक से आंसर निकालें। कैसे निकाला है इसका मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार उसके पीछे व्यू का क्या रहा होगा, उसका रीज़न क्या रहा होगा। इन सब बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम मान लीजिए सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 ले लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास में कंपाउंड, अब यहाँ पर ऑप्शन आप, ये मैं एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड मैंने ये लिया हुआ, इस तरीके का कंपाउंड मैंने यहाँ लिया हुआ। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया, इसी कंपाउंड में CO लगा दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया आपका CH3। अब यहाँ एरो लगा करके मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, एरो पे लिख दिया LiAlH4। तो जो मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर मुझे बताएं कि आखिरकार इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए कीटोनिक ग्रुप आपको साफ दिखाई दे रहा है, और कीटोनिक ग्रुप जब साफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमें कहीं पर अटैक नहीं करना है, अटैक इसी कीटोनिक ग्रुप पे करना है। तो पहले मैं 2 रिंग बना लेता हूं, और 2 रिंग बनाने के बाद इसको तो पूरा बेंजीन कर ही दूं। और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये भैया डबल बॉन्ड ही, आप टेंशन ना लें। और ये कंपाउंड क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ आपका CH3। ये प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शंस आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, हम आपको समझाते रहेंगे कि आखिरकार कैसे रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं। ये सब रिएक्शंस हैं जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही जुड़ी होंगी। अब मान लीजिए हमारे पास, अब ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कभी कभी कंपाउंड ऐसा भी होता है जो रिंग फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और इस रिंग में हमने इस तरीके से ये यहाँ पर लिख दिया है NOH। अब यहाँ पर मैंने LiAlH4 लिखा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे, तो हमें भी मजा आएगा, हमें भी इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ाने में, हमें भी इंटरेस्ट आएगा आपको समझाने में, और हमें भी इंटरेस्ट आएगा आप तक वीडियोस पहुंचाने में। तो ये चीज़ है। अब आखिरकार क्या बनेगा ये तो आप भी जान रहे हैं कि ये जितना भी कंपाउंड है, ये क्या होगा कि जो अभी मैंने NaOH वाली रिएक्शंस भी आपको पढ़ाई थी, वो सभी कंपाउंड, ये यहाँ तो रिंग कंप्लीट करेगा, ये बॉन्ड जाके इसमें जुड़ेगा, और जैसे ये बॉन्ड जुड़ेगा आपको समझ रहे हैं कि ये आप कंपाउंड बना देगा। देखिए ये तो मैं रिंग एज इट इज़ बना देता हूँ, ये रिंग मैं एज इट इज़ बना देता हूँ, और इसको मैं साइक्लाइजेशन कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे ही रखा है ना, ये ऐसे ही रखा, और ये ऐसे ही कर दूँ, इसे ज़्यादा बेटर है ऐसे ही कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। तो जब मैं जोड़ूंगा तो यहीं पर, जहाँ पर ये जुड़ा हुआ था इसी के ठीक सामने यहीं पर तो NOH है, तो यहाँ पर मैं NOH की जगह लिख देता हूँ NH। अब बैलेंसी चेक करिए, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 पूरी हो रही है। तो साइक्लाइजेशन का मतलब नाइट्रोजन उसके अंदर है, नाइट्रोजन बाहर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो एजरीडाइंस कहलाते हैं। एजरीडाइंस ध्यान रखिएगा, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एजरीडाइंस भी बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड भी बनाना आप लोग सीख लें, जो कंपाउंड आपको ये जरूर समझाएं कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या चीज पॉसिबल हो सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसमें हम लोगों को ये लगने लगे कि यार इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो हालांकि एक आधी क्वेश्चन लूंगा मैं ऐसे, क्योंकि बाकी मैंने अपने सभी क्वेश्चन अपनी जो जनरल क्लासेस हैं उनको समझाने में मदद करने के लिए रोक रखे हैं। लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन आपको जो है इस कैटेगरी के क्वेश्चन बताऊंगा। ये मैंने कंपाउंड लिया, और ये कंपाउंड आपको दिख रहा होगा चेयर फॉर्म में, आपको इस तरीके से बोट और चेयर फॉर्म आपने पढ़ी होगी, ये कंपाउंड है। यहाँ पर कोई ग्रुप मान लीजिए Me मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई ग्रुप है क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगा लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा लिया, और यहाँ पर हमने ये सल्फर लगा लिया। इस तरीके से दोनों कंपाउंड, दोनों आइटम को जोड़ दिया और एरो पे लिख दिया LiAlH4। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कि आखिरकार रिजल्ट क्या होना चाहिए। पहले तो आप ये बता दें मुझे कि ये CH2 है, ये भी CH2 है, सिंपल, तो 2 CH2 है ही हमारे पास में। यानी कि हम ये करते हैं कि इसे यहाँ से तोड़ देते हैं और यहाँ पर H डालते हैं। यहाँ पर भाई ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यानी इसमें हाइड्रोजन हम डालें तो जैसे ही हाइड्रोजन हम डालेंगे तो बाकी तो प्रोडक्ट हमारे सामने सेम रहेगा। लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं सबसे पहले ऐसे बनाऊँ, फिर मैं ऐसे बनाऊँ, थोड़ा इसे ऊपर ले जाऊँ, और इसके बाद जो है ऐसे करके मैं ऐसे कर दूं इसे, और ऐसे करके ये थोड़ा सा भाई यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा
बड़ा बन गया, एरोप्लेन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं ऐसे मिथाइल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे बना दूँ, एक H इधर बना दूँ। अब आपका पास सल्फर बचा हुआ है और आगे 2 CH2 बचे हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ, और एक OH बचा है। तो ये कंपाउंड आपके सामने पॉसिबल है। और ये भी बता देता हूँ कि ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड जो है वो ट्रांसफॉर्म में रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, और आप इसके जो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फंक्शन भी आपको पता लगता रहेगा कि आखिरकार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन होता क्या है, ये कैसे बिहेव करता है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। ऐसे ही कंपाउंड में एक और उठाऊं तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आखिरकार ये ब्रेकिंग की कैसे गई है। तो वो भी आपको अगर क्लियर हो जाएगी तो शायद आपको जरूर अच्छा लगेगा कि नहीं साहब कि हमने कुछ पढ़ा। जैसे कि मान लीजिए हम ये कंपाउंड ले लेते हैं, बिल्कुल इसी से कुछ मिलता जुलता लेते हैं कंपाउंड। ये हमने मान लीजिए बेंजीन ले लिया, ये बहन जी हमारी हैं, और इन बहन जी के आगे इस तरीके से CH लिखे हुए हैं, और ऐसे कंपाउंड हमारा OCH3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास में OCH3 कंपाउंड है, और एरो पे लिख दिया है LiAlH4 इस तरीके से। अब आप बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर अगर आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे तो मैं भी समझूंगा नहीं साहब आपने मेहनत की है, आप मेहनत के हकदार हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स में अगर आप ब्रेकिंग करके मुझे दिखा देंगे, प्रोडक्ट बता दीजिएगा इनबॉक्स में जा करके, तो मुझे भी संतुष्टि होगी। नहीं साहब आपने कोई जवाब जरूर दिया है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बेंजीन को बना देते हैं। ये बेंजीन मैंने बना दिया, आगे मैं लगा देता हूँ 2 बार CH2 लगा देता हूँ। तो आगे मैं 3 बार भी आप लगा सकते हैं, 2 बार मैंने CH2 लगा दिया, आगे मैंने CHO लिख दिया, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने वही LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा। तो आप जान रहे हैं CHO ग्रुप है, CHO को ही कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से कंपाउंड लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिखा CH2, यहाँ पर मैंने लिखा CH2, यहाँ पर मैंने लिखा CH2OH, बना दिया ना मैंने अल्कोहल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा साहब। अब मान लीजिए मैंने इस तरीके से कंपाउंड दे दिया, बोले सर आप थोड़े से क्वेश्चंस का जो तरीका है, पैटर्न है, वो बदलने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चों ने सलाह दी, और सलाह देना बुरा भी नहीं, तो मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो LaH भी लिख सकता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आखिरकार CN को कैसे करें। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है तो CN पे ही तो अटैक होगा, और CN पे साहब अटैक हो जाएगा तो फिर कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2, फिर एक बार CH2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका NH2। बड़ा सिंपल तरीका है। आप ऐसे ही रिएक्शंस को याद कर पाएंगे, और ऐसे ही रिएक्शंस का भरमार अगर आपके पास में पहुंचेगा तो वाकई में आपकी जो तैयारी है ना वो ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगी जहां से आपको अपना सिलेक्शन दिखाई देने लगेगा। तो ऐसी क्वेश्चंस, ऐसे पैटर्न, ऐसे तरीके आप अपनाते चलिए जिससे आपको आसानी रहे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, जैसे मैं बीच बीच में क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे आप प्रैक्टिस जरूर करें। मैं हिंट भी दे दूंगा आपको कि कैसे क्या करना है। वैसे आप सभी लोग जो साथी वाकई में तैयारी के लिए तत्पर हैं, जिनको तैयारी पे भरोसा है, जिनको अनुसर की वीडियोस पे भरोसा है, जिनने क्वेश्चन पैटर्न समझा है, और जिन लोगों ने पेपर दिए हैं उनको क्वेश्चंस का लेवल भी पता लगा होगा कि हालांकि पेपर का बहुत GIC में भी आपने देखा था कितना बढ़िया पैटर्न था, कितना बढ़िया तरीका था, कितना बढ़िया लेवल था, और मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वीडियो से। नकार नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं नकार सकता हूं, और उम्मीद करता हूं आप भी मुझे नहीं नकार पाएंगे, क्योंकि जो प्रूफ होता है वो बोलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब इसका जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपको दिख ही रहा है। ये बहन जी हमने बना दी। यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, CH3 लगा ही देना है। ऊपर भाई अगर रिडक्शन करा है तो चाहे से तोड़ लो, चाहे से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने इसे तोड़ा तो एक C2H5OH निकल जाएगा, और एक C2H5OH यहाँ पर लटका रह जाएगा, और यहाँ पर H। इसके बाद दोबारा भी अगर आप कराओगे ना तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर भी C2H5OH निकलेगा, उसके बाद फिर कंपाउंड बनेगा आपका। पॉसिबिलिटी आगे एक बार और है, लेकिन मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूँ। यहाँ पर C2H5OH भी
निकाल देता हूं सिंपल तरीके से। आगे भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है कि नहीं साहब सर ने तो यहीं पर छोड़ दिया था। अब मैं आपके लिए कम से कम 10 क्वेश्चन देता हूं, अगर आप इन 10 का आंसर देंगे तो मैं जरूर समझूंगा कि वाकई में आप तैयारी के लिए मेरे साथ तत्पर हैं। और अगर आप जवाब देने में सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आंसर पूछेंगे, और कोई रिस्पांस नहीं देते हैं तो मैं ये समझ लूंगा कि आप शायद पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सिर्फ आप वीडियो देखना, उसको मैटर को कलेक्ट करने की कोशिश करना और उसको इकट्ठा करके बस इंतजार करना कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो शायद ये उम्मीद अगर लेकर के आप बैठे होंगे तो फिर कोई भी सिलेक्शन का चांस नहीं बन पाएगा। सिलेक्शन तभी होता है जब आप पूरी ताकत के साथ में बैठते हैं और पूरे मन से बैठते हैं। लगन, लगन एक ऐसी चीज होती है ना यारो, कि लगन अगर जिसको लग गई फिर तो समझिए, मीरा को लगन लगी थी ना, तो फिर उसने जो सोचा था, यानी भगवान को पाने की जो कोशिश की थी, भगवान को पा लिया था। तो आप भी अगर लगन आपके मन में है, यहाँ पर सभी LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो अपनी लगन को आप जरूर मुझे बताइएगा कि आखिरकार आपकी लगन क्या कह रही है। तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, यानी इनके सबके आंसर आपको बताने हैं कि सर ये आंसर होंगे, चाहे आप मानिए ना मानिए, हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। आप मुझ पर भरोसा करिए, अपना भरोसा जगाने की कोशिश करिएगा और मुझे भी कुछ नया बताने की कोशिश करिए कि सर ये, क्योंकि बदलाव जो मैं करना चाहता हूं आपकी ही मदद से करूंगा, और आपने अगर ये बदलाव करने में मेरी मदद की तो ये बहुत बड़ी मदद होगी मेरे लिए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितना बढ़िया, CH है और यहाँ पर CHO। अब मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार रिएजेंट अटैक कहाँ पर करेगा, चेंज कहाँ पर कर देगा रिएजेंट, वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। तो इसका आंसर भी आपसे उम्मीद करूंगा। अगर इन पे ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा अब तो आप कर ही लेंगे, जब मैंने आपको यही बता दिया कि साहब इनका मतलब तरीका क्या है, कहाँ पर अटैक करता है रिएजेंट, वो बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा। ये मैंने मान लीजिए ये कंपाउंड ऐसे लिया और यहाँ पर मैंने ऐसे ये बना दिया, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ये बना दिया कंपाउंड। और इससे पहले मैं अंदर थोड़ा सा सही कर दूं, ये कंपाउंड मैंने बना लिया है, सॉरी ये कंपाउंड बना लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रुप यहाँ लगाया और एक इस तरीके से यहाँ लगाया, ऐसे करके ये बनाया। फिर मैंने एक ऐसे लगाया, यहाँ पर ऐसे करके ये ग्रुप लगाया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। मैं सिर्फ ये जानूंगा कि आप अटैक कहाँ कराएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर मैंने काम किया, एक यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगाया और फिर मैंने डबल बॉन्ड इसको यहाँ पर अल्टरनेट लगा रहा हूँ लगातार, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया, यहाँ पर वही रिएजेंट मैंने LaH डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, और शायद ये प्रोडक्ट बनने के लिए अब तैयार है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको जरूर लगेगा कि यार हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन क्वेश्चंस की उम्मीद को आप जगाए रखिएगा। बाकी मैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी तैयारी के लिए जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पहले तो मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं कि मैं आपसे 2 दिन के डेमो पर चलूंगा। 2 दिन मैं आपको खुद अपना डेमो दूंगा कि यार कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनिक रिएजेंट है, मैंने आपको ये बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो वो अब जैसे लिथियम का कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो जैसे मान लो डिवाल एच भी आपने सुना होगा, है तो डिवाल एच का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, डिवाल एच होता है। तो ये डिवाल एच क्या काम करता है, तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे तरीके, ऐसे कन्वर्जन जहाँ पर NaBH4 का रोल क्या रहेगा। तो NaBH4 भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, और NaBH4 कहाँ अटैक करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो NaBH4 का क्या रोल होगा, NaBH4 कैसे अटैक करेगा, ये सब चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। और NaBH4 पे भी अगर चाहो तो आप मुझसे एक क्वेश्चन लिखवा लो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर मैंने NH2 ग्रुप लगा लिया, चलिए मैं इस पे बना करके देता हूँ। यहाँ पर मैंने CO ग्रुप लगा दिया। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिरकार NaBH4 जो है वो अटैक कहाँ करेगा। यहाँ पर आपको एमाइड ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर CHO दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर NaBH4 डाल दिया, तो NaBH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, ये आखिरकार क्या प्रोडक्ट बनाएगा, अटैक यहाँ करेगा, रिड्यूस यहाँ करेगा, या इसे CH2NH2 में कन्वर्ट करेगा, या CH2OH में इसे कन्वर्ट करेगा, या इसे चेंज नहीं करेगा, इसे CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर आखिरकार क्या होगा, ये
आपको बताना है मुझे। ये सब टेस्ट आप दीजिए और अगर आप इस टेस्ट में बिल्कुल खरे उतरते हैं, मुझे लगता है कि वाकई में आप इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए क्या होगा, एक तो आप गलत बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुधारा जाएगा। सुधारा उसी को जाता है जो गलती करता है। जो गलती भाई नहीं करेगा उसे सुधारने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सुधरा हुआ है, वो क्या गलती कर रहा है, मतलब वो तो अच्छी बात है। और जो कुछ करने को ही तैयार नहीं है तो फिर उसकी बात ही छोड़ दी। NaBH4 हमने यहाँ भी लगाया। अब मुझे अब ये बताइएगा कि यहाँ पर COOR है, मतलब ये तो आपको पता ही लग गया एस्टर है। इस साइड में आपको यहाँ CH3 ये कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, तो अब ये अटैक कहाँ करेगा, ये बात भी आपको मुझे बताना पड़ेगी, है ना। ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, और जब ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे तो मुझे लगेगा यार नहीं, मैं अपने जिन साथियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वाकई में वो तैयारी के लिए इंटरेस्ट है। केवल वीडियो को देख के मजा लेना, केवल इंटरेस्ट लेना, ये उनका हक नहीं है। तो ये मैंने RC इस तरीके कंपाउंड लिया, COOR ऊपर कीटोन लिया, यहाँ पर मैंने वही अपना LiAlH4 लिख दिया। और इस LiAlH4 सॉरी NaBH4 की बात कर रहा था मैं, तो मैंने यहाँ पर NaBH4 लिख दिया। और अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे NaBH4 का रोल क्या है। इससे पीछे वाले पेज में मैंने नहीं लिखा, ठीक है, NaBH4 मैंने लिख दिया है। अब इसका रोल क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसके प्रोडक्ट में आपको जब कीटोनिक ग्रुप है ये अल्कोहल को लगाएगा, तो यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिरकार ये ग्रुप कैसे लगाएगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको बतानी पड़ेगी, और अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बताने में सक्षम होते हैं तो वाकई में मुझे भी मजा आएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई एस्टर है, इसी तरीके से आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डिवाल एच का रोल क्या होगा वो भी आप मुझे बताइएगा। जैसे ये रिएक्शंस वो हैं जो आप सिंपली पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दोनों काम करते हैं। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। आप टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथियों टीचर होने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ये सबसे बड़ी बात है सिलेक्शंस के लिए। पढ़ाते हम भी हैं, पढ़ाते आप भी हैं, ठीक है, सभी लोग पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी। तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड आपका शायद एल्डिहाइड, इस तरीके से एल्डिहाइड बनेगा। और अगर इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहा होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहा होता, तो फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, डिवाल एच हम इसमें डालते, और यहाँ पर कंपाउंड आपका हमारा हो जाता CH2OH। ये अभी पीछे जो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा एस्टर को। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये मैंने आपको दिया है। इससे पहले वाले में देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी मैंने सब आपको दिए हैं। इनको करके आप दिखाइए, आपको लगेगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ सिलेक्शन की तरफ चलना है, तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। और मैं सिर्फ आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि आप ये जरूर जान पाएं कि आखिरकार तैयारी का सही रास्ता क्या है, सही तैयारी का सही तरीका क्या है, और हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये बातें सब आपको हम कॉमनली बीच बीच में बताते रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन, अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आए, रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो उन रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ अगर आप पहचान लेंगे, वो चीज़ अगर आप सीख लेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि आप कंपटीशन में ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि पढ़ना बहुत कॉमन बात है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसी वीक मतलब यानी कि 10 अप्रैल 12 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप मान के चलिए कि आपको पूरी सफलता में पूरी प्रिंटेड PDF हैंड रिटन नोट्स देने की कोशिश करूंगा, और ये नोट्स आप तक केवल पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों तक पहुंचेंगे जो हमारे चैनल पर पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपलसरी नहीं है, बाकी मटेरियल मैं इस पे प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। नंबर मेरा नोट कर लीजिए 94 73 70 27 11, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इस पे टेलीग्राम भी चलता है, तो व्हाट्सएप नंबर भी याद रखिए, टेलीग्राम नंबर भी याद रखिए। कांटेक्ट आप इस पे अगर कर सकते हैं तो व्हाट्सएप मुझे मैसेज कीजिएगा, 9473702711 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अब इसमें जो बच्चे
पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो बच्चे ऑनलाइन एज यूजुअल तैयारी करना चाहते हैं तो वो करते रहें, उनको भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तैयारी मेरी पूरी चलेगी, लेकिन वही है कि जो पीडीएफ मटेरियल है वो पीडीएफ मटेरियल वो केवल उन्हीं बच्चों के पास पहुंच पाएगा जो पेड ग्रुप पर हमसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम आपको बताएंगे कि हमने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया। एक बात, जो तरीका हमने यूज़ किया, शॉर्ट मेथड जो यूज़ किया, रिएजेंट का जो फंक्शन के लिए यूज़ किया, आप इनकी जो है वो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 1 ये पेज है हमारे पास, हमने आज आपको ये पेज पढ़ाया। दूसरा पेज हमने आपका ये यूज़ किया, ये भी आपके बहुत मतलब का पेज है। उसके बाद हमने आपका ये पेज भी यूज़ किया, ये भी बहुत मतलब का पेज है। इसके बाद हमने आपका ये क्वेश्चंस का पेज यूज़ किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है साथियों। आप हमारे साथ बनिए रहिए, आपको केमिस्ट्री में मजा आएगा। आप 610 वीडियो है हमारी, इन 610 वीडियो में 12th की भी है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम यहाँ तक आए हैं। तो 12th की वीडियोस भी देखिए, आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ाने में मजा आएगा। ये सब चीज़ें आपको हमारे साथ मिलेंगी और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।